ओम जय श्री हरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरे प्रिय मित्रों, शुभचिंतकों, माननीयों एवं आदरणीयों सभी को आत्मिक दृष्टि से प्रणाम करते हुए मैं आज इस वक्त का जो भाव है वो मैं आपसे साझा करूंगा। देखिए, भावना से मैं कभी बिहारी जी में रमण करता हूँ, कभी राम जी के श्री चरण कमलों में रमण करता हूँ। रमण करना तो मन का स्वभाव है, और अगर वो भगवान में केंद्रित हो जाए तो आनंद की बात है। अब लेकिन भक्त के साथ साथ एक सामाजिक व्यक्ति भी हूँ, तो गुण दोष का भी विचार करता हूँ। देखिए, संपूर्ण प्रकृति जो है गुण और दोषों से युक्त है। मैं महाकवि को नमन करता हूँ जिन्होंने 500 साल पहले ही ये बात कही कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहि पै परिहरि बार विकार। तो जब संपूर्ण प्रकृति ही हमारी गुण दोष में युक्त है और हमारी पारंपरिक दृष्टि से हम 3 गुणों से युक्त होकर के कार्य करते हैं, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों गुणों से युक्त होते हैं। और चूंकि ये भौतिक शरीर है, बायोलॉजिकली माता पिता की देन है, भौतिक दृष्टि से माध्यम वो हैं, तो इसलिए मैं वैसे मुझे मेरे घर परिवार वाले, नाते रिश्तेदार सब जानते हैं, मैंने अपने माता पिता से बहुत बदतमीजी से बात की है, बहुत बदतमीजी से बात की है, लेकिन मेरा इंटेंशन कभी भी गलत नहीं रहा है। और मैंने कई बार कहा कि माता पिता से हारने में ही आनंद है, और मैं आनंदित हूँ। कारण क्या है कि मैं आज भी ये बात पुनः दोहरा दूँ कि कोई भी व्यक्ति हो जो इस भूमंडल पर उपजा है, त्रिगुणमयी माया से युक्त होता है, उसको कम से कम 3 लोगों को एक्सक्लूड कर देना चाहिए, खासकर गुण और दोष देखने में। वो कौन 3 लोग हैं? महाकवि ने कहा है, मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। और परंपरा में भी राम जी महाकवि कहते हैं कि प्रात काल उठिकै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माता। अब ये पारंपरिक दृष्टि से है, आध्यात्मिक चिंतन मनन में है। भौतिक दृष्टि से अब आजकल जो मुझे देखने में आता है, समझ में आता है, मैं देखता हूँ उसमें बड़ी व्यावहारिक दिक्कतें भी हैं कि कोई भी बच्चे जो यूथ हैं वो इस बात को शायद सुना भी न हो कि ये भी महाकवि ने कहा है कि माता पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। सब स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। और चूँकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, विशेषकर बहुत बड़े बड़े लोगों को भी मैं ऑब्जर्व करता रहा हूँ, क्योंकि मध्य सामान्य लोग, गरीब लोग, हम जैसे मध्य मार्गी लोग तो अपने जीवन यापन के प्रति ही ज़्यादातर संलग्न रहते हैं। बड़े लोगों का उदाहरण देना ही पड़ेगा और लेना भी पड़ेगा हमेशा से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सामाजिक दृष्टि से बहुत सारी व्यावहारिक दिक्कतें हैं जो बच्चों की पेरेंट्स से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हम बहुत पहले, हम अपने टाइम में भी सुनते आए हैं कि जनरेशनल गैप होता है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण एक ये है कि व्यक्ति को परंपराएं लाखों साल में कहीं बनती हैं, लाखों साल लगते हैं, तब कहीं परंपराओं का निर्माण होता है। और सामाजिक तौर पे समाज में ढोंग बहुत ज़्यादा है। हालांकि व्यावहारिक दृष्टिकोण से मैं मानता हूँ कि पूरा समाज परंपरावादी है, पूरा समाज परंपरावादी है। और चूँकि हमारी सोसाइटी बहुत बड़ी सोसाइटी है, हेट्रोजीनियस सोसाइटी है,
कुछ भी कहना बहुत संभल करके कहना चाहिए, विवेकपूर्ण कहना चाहिए। कुछ ही लोगों में वो बात लागू होती है। और यहाँ हमारे देश में, समाज में, तो मैं आपको बताऊं, चूँकि मेरा मन चिंतन मनन करता रहता है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी। मैं छात्रावास में था, तो मैं एक्चुअली मैं उस टाइम भी दिनमान टाइम्स निकलता था, संडे ऑब्जर्वर निकलता था, इंडिया टुडे आती थी, पढ़ता था। तो एक बार मैं इंटरव्यू देख रहा था, हमारे प्रदेश के एक राज्यपाल रहे हैं, महामहिम, वो आंध्र प्रदेश के थे, डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी। उनकी पत्नी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारी बुआ के लड़के हैं। तो मेरा मन बड़ा क्षुब्ध हुआ। मन क्षुब्ध क्यों हुआ? उसका कारण ये था कि मैं जिस परिवार में, माहौल में पला बढ़ा हूँ, वहाँ सप्तपदी की मान्यता बहुत अधिक है। सप्तपदी का मतलब होता है कि ब्याह में पिता साइड से 7 पीढ़ियाँ बराई जाती हैं और माता साइड से 3 पीढ़ियाँ बराई जाती हैं। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ, मैं बहुत दिन तक बहुत परेशान रहा। लेकिन ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है, अनुभव आते हैं, तो लोगों से पता चला कि नहीं, ये हर समाज की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं। तो आंध्र प्रदेश में किसी कम्युनिटी में ये परंपरा होगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हर क्षेत्र की अपनी परंपराएं होती हैं, अपना रहन सहन होता है। और देखिए, एक बात तो मैं बिल्कुल निश्चित कह सकता हूँ, महाकवि ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अब मैं आपको बताऊं, हमारे देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा, इतनी मैं गुस्ताखी नहीं करूँगा। लेकिन कम से कम 2 के बारे में तो निश्चित तौर पे चरित्रहीनता के बहुत आरोप लगे हैं। और उनमें से एक तो सिफिलिस रोग से पीड़ित हुए हैं, और दूसरे को भी बहुत प्रॉब्लम हुई। हालांकि सिफिलिस वालों ने कोई सामाजिक वर्जनाओं का उल्लंघन नहीं किया था, अगर आज के भी दृष्टिकोण से देखें। जबकि दूसरे वालों का जो था, वो तो मामला हमारे समाज में, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन अब ये है तो है, दोनों को भुगतना पड़ा। तो मेरा ऐसा दृढ़ मानना है, देखिए, मैं केवल बौद्धिक तौर पे बात कर रहा हूँ, हमेशा बौद्धिक तौर पे ही बात करता हूँ। मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, न किसी विचारधारा से मैं बंधा हुआ हूँ। मैं केवल राम जी का दास हूँ, और थोड़ा बहुत जो 2-4 अक्षरों का ज्ञान आप लोग मान लें, उसके हिसाब से बौद्धिक विश्लेषण जारी रहता है। और बौद्धिक विश्लेषण में मैं जब व्यक्त कर देता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, ठीक है, मन की बात मन में नहीं रहनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ढोंग नहीं होना चाहिए मन से। लेकिन सामाजिक दृष्टि से हम देखते हैं कि अब आजकल ढोंग ही ढोंग है, बिना कुटिलता के, बिना झूठ मक्कारी चारफोबी के आम व्यक्ति का काम ही नहीं चल सकता है। अब तो उसके वो मन मस्तिष्क में रच बस गया है, कोई इसको दूर नहीं कर सकता है, कोई दूर नहीं कर सकता है। और आज भी मैं ये बात कहूँगा कि व्यक्ति जब तक जीवित रहता है, अंतिम क्षण तक वो सामाजिक और राजनीतिक ढंग से ही सोचता है। उसके बाद क्या होता है, कोई भी व्यक्ति ये दावे के साथ नहीं कह सकता है। लेकिन परंपरा में हमने ये देखा है कि हमारे जितने संत महात्मा हुए हैं, या जो भी बहुत अच्छे सात्विक लोग हुए हैं, उनका मरण जो है बड़ा स्वाभाविक भले न हुआ हो, लेकिन बस तुरंत हो गया, तुरंत वो ऊर्जा में लीन हो गए, अग्नि में लीन हो गए। ये बम विस्फोट में जान जाए या गोली से जाए, वो क्षण भर का, कितनी देर का कष्ट होता होगा, उसके बाद उनका प्राण छूट गया। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने
एक प्रधानमंत्री का वक्तव्य पढ़ा था, वो अपने पिता की बीमारी से बहुत पीड़ित थी और उन्होंने अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान जो दरख्त हैं देवदार के, उनके नीचे खड़े होकर के यही प्रार्थना की थी कि मेरा जीवन इतनी बीमारी के बाद न जाए, और उनकी हत्या हुई। मुझे लगता है कुछ सेकंड्स में, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में, मिनट में प्राण निकल गए होंगे। उसके बाद की स्थिति तो कोई नहीं कह सकता है, मैं भी नहीं कह सकता हूँ। और मेरा जो अपना दृष्टिकोण है, हम मृत्युलोक में हैं, कठपुतली मात्र अपने आप को मानते हैं। आप ये कह सकते हैं कि अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ इसलिए ऐसी बात होगी। मेरा इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जितना भी दृश्यमान संसार है, जो भी हम दृष्टि देखते हैं, ये सब प्रपंच है। और प्रपंच किसका है? ब्रह्मा जी का है। तपबल रचय प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल रुद्र करहि संघारा, तपबल शेष धरे महिभारा। अब अगर आप बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से सोचेंगे, हमारी परंपराओं को देखेंगे, तो आपको बड़ा अद्भुत दृष्टांत मिलेंगे, बहुत अद्भुत दृष्टांत मिलेंगे। कुछ दो चार अंश जो मुझे आप समझ लीजिए। वैसे तो मैं महाकवि की इस बात में पूर्ण आस्था रखता हूँ कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाऊँ लिख कागज कोरे। अब अगर आप मुझे अनपढ़ कहें, जाहिल कहें, गंवार कहें, तो मुझे उसमें भी आनंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या होगा आगे मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो भावनाएं हैं उमड़ती घुमड़ती हैं। कई बार मैं सोचता हूँ कि आज के समय में इतना टाइम किसके पास है जो कोई सुने पढ़े, लेकिन कई बार वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन भावनाएं तो मैं अपनी एक्सप्रेस कर ही देता हूँ, और भावनाएं एक्सप्रेस कर देता हूँ। और जब भी मैं सामाजिक दृष्टिकोण से सोचता हूँ तो बड़ी पीड़ा का अनुभव होता है, क्योंकि समाज तो समाज है। लेकिन जब आध्यात्मिक विचरण होता है, राम जी के चरण कमलों में हो, या कृष्ण जी के चरण कमलों में हो, या भगवान शंकर के हो, जिन्होंने मानस को रचा, रचि महेश निज मानस राखा, और समय आने पर उसका प्रकटन हुआ। तो अब ये भावनाएं हैं। अब मैंने पूरा जीवन यही सब पढ़ा लिखा अपना कर्तव्यों के निर्वहन के बाद, और इसका चिंतन मनन तो हमारा बहुत चाइल्डहुड से लगभग चला आ रहा है। और मैं इन सब बातों को सोचता समझता रहता हूँ। और कई बातें ऐसी हैं कि अब कई बार मुझे लगता है कि लोग मुझसे प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं। शायद उनको पूरी तरीके से वो हमको समझ गए हों। मैं तो अपने आप को नहीं समझ पाया हूँ। मैं तो राम जी के चरणों में ही आनंद लेने का प्रयास करता हूँ। जब भी दुखी होता हूँ तो आनंद में गोते लगाने के लिए राम नाम का ही सहारा लेता हूँ, क्योंकि राम नाम कल्पतरु कलि कल्याण निवास। राम नाम कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास। चाहे हरिदास हों, चाहे सूरदास हों, चाहे तुलसीदास हों, अगर इनके चरणों की धूल भर का, कण भर का भी लगाव मेरा राम जी के चरणों में हो जाए तो मैं आनंदित फील करता हूँ। और हाई स्कूल में पढ़ा था मैंने, सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सौदास, अब के कभी खद्योत सम, जहाँ तहाँ करहीं प्रकाश, जहाँ तहाँ करहीं प्रयास। कितना बोलूँ, कितना कहूँ, इसका कोई अंत नहीं है। वैसे भी वीडियो करीब 14 मिनट क्रॉस कर चुका है, इसलिए मैं श्री राम जी के चरणों में मस्तक झुकाते हुए इसका समापन करता हूँ। राम राम राम, राम राम कहि जय जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाही। जय श्री राम।